Hello everyone, I am Meenakshi Sharma. Welcome back to our YouTube channel HPM with Education. Dear aspirants, हमारे डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड लाइव क्लासेस के बैचेस भी अलग प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। तो अगर आप भी हमारे कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सिंपली स्क्रीन पर विजिबल नंबर पर आप व्हाट्सएप करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आप क्लास में एनरोल हो सकते हैं। तो ये हिंदी सेक्शन से आज का हमारा वीडियो है। इसके प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, तो उनको भी आप देख सकते हैं। ये मॉक टेस्ट आपका रहेगा हिंदी सेक्शन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ जो है अंत तक जुड़े रहिएगा। आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधी, मागधी। रामचरित जो मानस जो है अब वो आपकी किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसन्नता में कौन सी आपकी ध्वनि है? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, युग्मक ध्वनि। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कोमलांगी, सम्मिलित, अनुगृहित, उत्कर्षता। तो इसका जो है वो क्या है राइट आंसर? तो देखिए कोमलांगी बिल्कुल सही लिखा है, सम्मिलित, अनुगृहित बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी उत्कर्षता लिखा हुआ है, इसको उत्कर्षता लिखा जाएगा। सो ऑप्शन जो है वो डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियर्स के लिए सही शब्द हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो एरियर्स के लिए क्या है आपका सही हिंदी पारिभाषिक शब्द? वाक्य, देय, प्रदत्त और आपका वेतन। तो इसका जो है वो आपका क्या आएगा राइट आंसर? आप भी लगा सकते हैं साथ में आंसर। अगर आपने आंसर सोचा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, देय इसका जो है वो हिंदी पारिभाषिक शब्द होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अब डिटेल में आपके ये कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। वन शारदी चंद्रिका चंद्र ओढ़े में कौन सा अलंकार है? ऑप्शंस हैं उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा अलंकार इसमें आएगा आपका? तो देखिए इसमें जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा है? बी, यानी कि रूपक अलंकार। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में चंद्रिका चादर जो है वो रूपक अलंकार है। यहाँ जादू टोना मंत्र का आरोप लगाया गया है। तो पंक्ति में बताया गया है कि वन देवी शारदीय मित्र रूपी चंद्रा ओढ़े हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जान लेते हैं कि रूपक अलंकार क्या होता है। जब गुण की अत्यंत विषमताओं के कारण जो है उपमेय को ही उपमान बताया जाता है, अर्थात उपमेय को या उपमान में आदर्श को चित्रित किया जाए तब वह रूपक अलंकार होता है। जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। एडिशनल इंफॉर्मेशन अदर ऑप्शंस की आप देख सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार ऑप्शन में था, तो क्या होता है ये? जब अलाभकारी होने के कारण उपमान के होने की कल्पना की जाती है या संभावना हो जाती है तब हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि यदि पंक्ति में मनु, जानू, मानो, जानो, मनहु, मानो, निश्चय, इवजो आदि में क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, चला साथ में तू कनक जो भिक्षक लेकर स्वर्ण। ठीक है, ये आपके हैं। इसके बाद है आपका उपमा अलंकार। तो जहाँ एक वस्तु या जीव की तुलना किसी दूसरी वस्तु या जीव से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे चंद्रमा सा कांतिमय मुख दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? दोहा रोला, दोहा उलाला, दोहा सोठा और रोला उलाला। तो कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? इसका जो वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोहा रोला। कुंडलीय छंद दोहा और रोला इन दो छंदों के योग से बनता है। कुंडलिया जो है वो आपका एक विषम गणितीय छंद होता है।
ये दोहा रोला छंदों के योग से बनता है। पहले एक दोहा आता है, बाद में दोहा के चौथे चरण से यदि एक रोला रख दिया जाए तो वह क्या बन जाता है, आपका कुंडलिया छंद बन जाता है। जैसे कि रत्नाकर सबके लिए होता है एक समान, बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान। सीप चुना नादान अज्ञे मरे पर मरता, अन्य जैसी चाहत इकट्ठा आदर्श। ठकुरेला कबीराए सबसे प्यारी चाहत, है इंसानों के भेद एक सा है रत्नाकर। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, शास्त्रीय छंद आपका चौपाई, तो प्रत्येक चरण में चौपाई में होती हैं 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। आपका रोला में 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, और इसमें जो है 13 मात्राओं पर यति होती है। हरिगीति का छंद तो जिसमें कि प्रत्येक चरण में आपकी 28 मात्राएं होती हैं और अंत में एक आपका लघु और गुरु आते हैं। 16-12 मात्राओं पर यति होती है। दोहा जिसमें 24 मात्राएं आती हैं। विषम चरण में 13 आती हैं, सम चरण में 11, यानी कि 13-11 की यति होती है। फिर है सोठा, तो सोठा आपका जो है विषम चरण में 11 और सम चरण में 13, ठीक है, 11-13 की यति होती है। उल्लाला, तो उल्लाला में आपकी 15 और 13 की, ठीक है, विषम चरण में 15, सम चरण में 13 मात्राएं आती हैं। छप्पे में क्या होता है, पहले 4 चरण रोला होते हैं और अंतिम के 2 चरण उल्लाला होते हैं। फिर है बरवई, तो बरवई में क्या होता है आपका विषम चरण में आपकी 12-12 मात्राएं होती हैं, सम में 7, यानी कि 12 और 7 की यति होती है। फिर है गीतिका, तो गीतिका में आपकी 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पर यति होती है और चरण के अंत में लघु और गुरु आना आवश्यक होता है, ठीक है। फिर बीर में आपकी प्रत्येक चरण में क्या होती हैं, जो 16 और 15 मात्राएं, ठीक है, 16-15 पर यति होती है, कुल 31 मात्राएं होती हैं, गुरु लघु होना आवश्यक होता है। कुंडलिया में आपके जानते हैं 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक 2 चरण दोहा, बाद में 4 चरण रोला आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उतार गई लोई तो क्या चाहे कोई, चाहो कोई, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन है सब एक सा होना, बैल में और बैल पर चढ़ना, निर्लज्ज हो जाओ, अधिकार प्राप्ति के लिए गलत काम करना। तो इस क्वेश्चन का क्या है आपका राइट आंसर, सही उत्तर है निर्लज्ज हो जाना, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, उतर गई लोई तो क्या चाहोगे कोई, लोकोक्ति का अर्थ है कि मान सम्मान चले जाने के बाद किसी भी बात का डर नहीं रहता, यानी कि निर्लज्ज हो जाना, ठीक है। वाक्य प्रयोग जैसे कि हम लिख सकते हैं इसका कि जब लोगों ने उसे रसायन शास्त्र से खारिज कर दिया है, अब वह मकर काट कर रहा है, उतर गया लोई तो क्या चाहता है कोई। नेक्स्ट इसमें कि लोकोक्ति क्या होती है, लोक धन उक्ति 2 शब्दों से मिलकर आपका लोकोक्ति बनता है। इन लोक में उक्ति यानी कथन कहावत, तो सामान्यतः लोक में प्रचलित उक्तियों को लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्तियों को कहावतों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित रस रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। लिखा है यहाँ पर, अखियाँ हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बत्तियाँ सुनी रूखी। ऑप्शन है आपके करुण रस, वीर रस, विवत्स रस और आपका श्रृंगार रस। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बिल्कुल 4 श्रृंगार रस बिल्कुल राइट है, ठीक है। यहाँ पर श्रृंगार रस जो वो बिल्कुल सही है, बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। अब देखो की पॉइंट्स इसमें कि अखियाँ हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बत्तियाँ सुनी रूखी, तो इसमें आपका जो है श्रृंगार रस के भेद में वियोग श्रृंगार का विकल्प है, ठीक है, इसलिए ये श्रृंगार रस का भेद है। एक संयोग होता है इसमें, एक वियोग होता है, यहाँ पे वियोग है, ठीक है। इसमें गोपियाँ हरि के दर्शन के लिए उत्सुक हैं, उन्हें योग संदेश बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उनकी उत्सुकता जो है उनके शोक का कारण है, जो वियोग श्रृंगार उत्पन्न कर रहा है। श्रृंगार रस को जो है वो रसराज या रसपति भी कहा गया है। श्रृंगार रस के अंतर्गत जो है वो नायिका अलंकार, ऋतु और प्रकृति का भी वर्णन किया जाता है। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो श्रृंगार रस कहलाता है। ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और आपका वियोग। संयोग जिसमें कि वर्तस लालच, लाल की मुरली धरी, लुकाए सोह करे, बोहनी हंसे, देन कहे नटी जाए, जहाँ पर जो मिलने का
जो है वो वर्णन हो नायक नायिका का, वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। वियोग में आप जैसे कि भूषण बसन बिलोकत सिए के प्रेम विवश मन कंप पुलक तनु नीरज नीर भाई पिए के, जहाँ पर आपका बिछड़ने का जो है वर्णन हो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यह कलाकार के अलावा फिल्मी गीतों का सकता है लोकगीत भी। क्रम संख्या 1 और 2 को छोड़कर, ठीक है, ये 1 और 2 को छोड़कर ये इसके बाद जो है वाक्य संरचना का सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर है कि इस तरह से कि पहले फिर 3 आएगा, 5 चौथा और छठा क्रम आएगा, छठा तीसरा चौथा पांचवा, चौथा तीसरा छठा पांचवा, पांचवा छठा चौथा और तीसरा। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर। तो देखो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट है, 4 3 6 5। इसको जो है आपका क्रम संख्या 1 और 2 के बाद इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। वाक्य संरचना का सही क्रम क्या होगा कि यह कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए कि वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में जो है वो क्रिया आती है, यानी आपका अन्य पुरुष सर्वनाम एक वचन शब्द। नेक्स्ट आपका जो है हिंदी सेक्शन से आज का लास्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक निपात की पहचान है। तो क्या है पहचान आपकी, जी नहीं, मत, जी और तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जी नहीं, ठीक है। यहाँ पर जी नहीं जो है वो आपका सही है, बाकी सभी विकल्प अनिर्धारित हैं, ठीक है। ये आपका जी नहीं नकारात्मक निपात है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह और भी वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट MCQs मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।